हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी मोशन। देखिए, हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास थे। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए से हम डिनोट कर रहे थे इसको। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, यूनिट थी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज हमारे पास टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो ग्राफ्स होते हैं हमारे पास, या हम बोल सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी इवेंट का एक डायग्रामेटिकल मेथड, ठीक है, जिस ग्राफ को हम बोल सकते हैं, वो एक बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड होता है हमारे पास, बड़ा ही महत्वपूर्ण मेथड होता है, जिससे हम बहुत कम टाइम में अपनी जो इंफॉर्मेशन है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको शो कर सकते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, क्रिकेट मैच है, उसमें रन रेट वगैरह हमारे पास होती है, उनको हम ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हम बोल सकते हैं यहां पर हम क्या करेंगे, जो टाइम है उसको लेते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड। जो हमारे पास जो टाइम है उसको हम रखते हैं एक्स एक्सिस के अराउंड, टी से हम इसको डिनोट करते हैं। और जो डिस्टेंस है हम उसको रखते हैं वाई एक्सिस के अराउंड। डिस्टेंस को हम रखते हैं वाई एक्सिस के अराउंड, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता था, एस से रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पर हम ग्राफ कर रहे हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरह से चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हाँ जी, यहां पर हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। वो स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी हम रख सकते हैं ग्राफ। चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको भी हम यहां पर शो आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए करते हैं यहां पर। ठीक है, हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो मैंने बोला कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो
डिस्टेंस है हमारे पास या डिस्टेंस कवर्ड है, क्योंकि इक्वल है, डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास, वो क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल अमाउंट में है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डिस्टेंस कवर्ड मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही हमारे पास टाइम है, इक्वल इंटरवल है। और अगर दोनों क्वांटिटीज हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारे पास आता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया वो क्या आया, एक लीनियर लाइन की फॉर्म में हमारे पास आया, ठीक है। हाँ जी, इसको मैं O से डिनोट कर सकता हूं, इसको मैं B से डिनोट कर सकता हूं। तो हमारे पास जो OB है वो डिनोट करता है क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। हाँ जी, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी मैं ये ग्राफ निकाल सकता हूं, लेकिन कब, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की तो पड़ती ही है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की पड़ती है जरूरत, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को वेलोसिटी का भी बोल सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या होगी हमारे पास, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए, तब मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। वेलोसिटी के लिए भी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले भी बात हुई है, मान लो एक इनिशियल पॉइंट A है, ये B है, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो जो इसकी इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और उसकी फाइनल पोजीशन है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका डिस्टेंस भी इतना ही होगा, AB होगा डिस्टेंस, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, AB ही होगी। क्लियर, मान लो ये क्या है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, 10 किलोमीटर। और ऑब्जेक्ट A इनिशियल पॉइंट था इसका, B फाइनल पॉइंट है, यहां पर खड़ा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 10 किलोमीटर। तब मैं इसको वेलोसिटी का ग्राफ भी इसको बोल सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, इससे मैं क्या कर सकता हूं, स्पीड भी निकाल सकता हूं। क्लियर है, इस ग्राफ से मैं स्पीड भी निकाल सकता हूं। और स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं A, इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं। क्लियर, हाँ जी, ऐसे ही। और मैं बोल सकता हूं कि जो ये लाइन जहां पर मीट करती है, मिलती है, वहां पर जो टाइम है हमारा वो है T1, और जो ये लाइन डिस्टेंस की जो लाइन है मीट करती है वो डिस्टेंस है हमारा S1। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, जो B है हमारे पास वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, और जो ये टाइम आया है इसको हम T2 बोलते हैं, जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे S2, ठीक है। हाँ जी, जो A है और जो B है वो मीट करते हैं एक पॉइंट को जिसको हम बोलेंगे C, जिसको हम क्या बोलते हैं, C, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन चुका है हमारे पास, ट्रायंगल ABC हमारे पास बन चुका है, ट्रायंगल ABC हमारे पास बन चुका है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल ABC है उसमें हमारे पास AC क्या है, AC हमारे पास है
T2 माइनस T1 के बराबर, AC हमारे पास है T2 माइनस T1 के बराबर। और जो BC है, BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास है S2 माइनस S1 के बराबर। क्लियर है, डिस्टेंस है मीन्स जितनी कवर उसने की है, ठीक है। हाँ जी, तो हम निकाल सकते हैं स्पीड v, ऑब्जेक्ट की स्पीड हम निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। हाँ जी, डिस्टेंस कितनी है S2 माइनस S1 और टाइम कितना है T2 माइनस T1, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, अब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या द अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे पहले भी हमने एग्जांपल लिया था, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई खुला एरिया है, कार है मान लो, खुला एरिया है तो वो फास्टली मूव करेगी, और अगर क्राउडेड एरिया है तो वो स्लोली मूव करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो मतलब मैंने बोला कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ, कभी वो बढ़ रही है, डिस्टेंस कवर्ड है जो हमारे पास। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारे पास और ये हमारे पास है टाइम। क्लियर है, तो वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ आएगा इस फॉर्म में। क्लियर है, हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, कि जो टाइम था, जो स्टार्टिंग में टाइम हमारे पास बढ़ रहा था बट डिस्टेंस कवर कम किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस कवर बहुत ज्यादा करने लग गया। क्लियर है, बहुत ज्यादा करने लग गया और टाइम बहुत इक्वल इंटरवल में चल ही रहा है हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो ये स्लो था। क्लियर है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा था कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले तो स्लो था, हम बोल सकते हैं, लेकिन बाद में वो क्या होगा, स्पीड अप हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है, तो ये हमारे पास ग्राफ शो करेगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, और इसको ये हमारे पास शो करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इसको बड़े अच्छे से आपको रिवाइज करना है, समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।